मई 2008 का इनका जन्म है और 2030 तक मंगल की महादशा रहेगी। लग्न चार्ट में यदि हम पहला घर देख रहे हैं, यहाँ पर मेष राशि लिखी हुई है, तो इनके जो लग्नेश है वो मेष बने और उसके मेष के स्वामी मंगल जाकर 4th हाउस में बैठे हैं। तो जब पहले घर का मालिक यानी जो राशि लिखी हुई है उसका स्वामी यहाँ मंगल हो रहा है, जाकर 4थे भाव में बैठ गए हैं 3 डिग्री के केतु के साथ में। तो जब 4थे घर में जाकर प्लैनेट बैठता है लग्नेश, लग्नेश तो राजा होता है, तो यहाँ पर बहुत सारे सुख देता है। ये सुख का घर है, ये माँ का घर है, बच्चे के ऊपर माँ का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब ये लग्नेश 4थे घर में जा रहे हैं तो 4 नंबर राशि यानी कर्क राशि में बैठे हैं और कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं, साथ में केतु का उनको एक दुर्योग लग गया है। 4थे घर से बच्चा मांगलिक भी है और केतु के यहाँ जाने से अंगारक भी लग गया है। तो ये बहुत तगड़ा, इनके सुख में बहुत सारी बाधाएं खड़ी हो गई हैं। फिर से समझिए कि जब पहले घर का स्वामी 4th में आके बैठेगा यानी सुख के घर में, तो जीवन की धारा सुख की रहेगी। लेकिन 4थी राशि में मंगल नीच के होते और केतु के साथ में अंगारक दोष बनाया है, तो इनका जो सीना है ये मजबूत होना चाहिए। एरोबिक एक्सरसाइजेज इनको जीवन में करते रहना चाहिए। अब मंगल जो बैठे हैं, एक तो पहले भाव के स्वामी होकर बैठे हैं, तो इसलिए बच्चे के मस्तिष्क पे जोर रहेगा। बच्चा बहुत ज़्यादा सोचने वाला भी रहेगा क्योंकि उनका प्लैनेट खराब हो रहा है और पहला घर जो है, घर की बात करें तो घर हमारा मस्तिष्क होता है। दूसरा ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, आठवां भाव, ये हमारा गुप्त भाग है, गुप्त विद्या, गुप्त अंग, और इसके स्वामी भी मंगल है, वृश्चिक राशि। तो यहाँ जाकर बैठे हैं 4थे घर में, तो 8वें का मालिक जहाँ जाकर बैठता है वहाँ आतंक मचा देता है और वो जाकर नीच राशि में बैठे हैं केतु के साथ में। तो मंगल की 2 राशि होती है, एक तो मेष और एक वृश्चिक। तो इन दोनों जगह की जो राशि है इस पर मंगल अपना प्रभाव छोड़ेंगे। तो इस जातक का, बच्चे का जो गुप्तांग वगैरह पार्ट है उसका आपको अच्छे से, उसको बच्चा अच्छे से हाइजीन रखे, एक्सरसाइज करता रहे और ऐसा रहे कि इन्फेक्शन ना लगने पाए। मंगल भगवान का पूजन हम इसीलिए कर रहे हैं। केतु के साथ में इन्होंने बहुत सारा कबाड़ा कर दिया है, तो लग्नेश जो है वो जाकर केतु के साथ बैठ गया है। दूसरी चीज़ समझिए, हम बच्चे का धन भी देखते हैं, तो यहाँ पर ये धन का घर है, बुद्धिमान बच्चा बनेगा क्योंकि यहाँ मरकरी बैठे हुए हैं बुध, और इसके स्वामी 2 लिखा यानी वृषभ, इसके स्वामी बने शुक्र, जाकर कहाँ बैठे हैं वैसा धन रहेगा। तो ये पहले भाव में ही आकर बैठ गए हैं शुक्र और सूर्य के साथ में बैठे हैं, तो धन बल इसके हाथ में बहुत अच्छा रहने वाला है। मंगल भगवान का जो अड़ंगा है वो हम दूर कर ही रहे हैं। तो धन का स्वामी यानी धनेश या कि शुक्र पहले घर में आ गया है, तो इस घरों का एक्सचेंज बहुत अच्छा होता है कि जब दूसरे घर का स्वामी यहाँ आ जाए, ये बहुत अच्छा होता है। इसके बाद हम देखते हैं लाभ। यहाँ देखिए 11 लिखा हुआ है और ये शनि भगवान की कुंभ राशि बनी है। इनका स्वामी शनि जाकर 5वें घर में बैठा है, अपने ही भाव को देख रहे हैं 7वीं दृष्टि से, तो ये बहुत अच्छा रहने वाला। शनि भगवान इन्हें अच्छी धन दौलत भी देंगे। लेकिन एक चीज़ समझिए कि ऐसे जातक का जब भी जन्म होता है, जब भी शनि 5वें घर में हो या पहले घर में बैठे हों, तो ऐसे व्यक्ति उस परिवार में पैदा होता है कि उसके पैदा होते समय घर में संघर्ष होता है। साथ में साथ ये शनि भगवान 5वीं राशि में रगड़ के व्यक्ति को निखारते हैं, तो लाइफ में ये रगड़ते ज़रूर हैं, लेकिन इनकी रगड़ाई कम होगी क्योंकि ये अपने ही घर के लाभ को, घर को देख रहे हैं। राहु इनको हमेशा ऊंचे स्थान पे रखेंगे, राहु इनके बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पे जुपिटर देखिए अपने ही घर में बैठे हैं। ये अस्त जरूर हो गए हैं क्योंकि 28 डिग्री पे ये भाव नहीं देते हैं, लेकिन 9th हाउस में जुपिटर बैठते हैं तो ज़िंदगी में सब सुख लाकर देते हैं और व्यक्ति को धर्म से भी जोड़ते हैं। ऐसे व्यक्ति का परिवार जो है वो धार्मिक हो जाता है। सूर्य और चंद्रमा साथ हो जाने से अमावस्या योग लग गया है, इसलिए इनकी माता को भी जल तत्व की प्रॉब्लम रहेगी। अमावस्या योग में चंद्रमा इनके खराब हो गए हैं और यही चंद्रमा, खराब चंद्रमा 7वें भाव को देखेंगे
तो यहाँ पर पत्नी के प्रभाव में भी विलंब और विच्छेद कर देंगे, लेकिन जब वीनस देखेंगे तो वो संभाल लेंगे। तो यहाँ पे एक अच्छी बैलेंसिंग भी हमें देखने को मिल रही है। तो हमको यहाँ पर केतु मंगल पे काम करना चाहिए, और इनके जो अमावस्या योग बन गया है, क्योंकि ये खतरनाक योग होता है व्यक्ति ओवर थिंकिंग में, और व्यक्ति का जो जल तत्व है, इनकी माँ के, इस जातक की माँ के जो हार्मोनल सिस्टम है, और जो जिस प्रकार तरल हमारे शरीर में दौड़ता है, तो वहाँ पर दिक्कत इनको आएगी ही आएगी, क्योंकि इनके चंद्रमा पूरी तरह गड़बड़ हो गए हैं अमावस्या योग में। सूर्य और शुक्र ये बहुत अच्छा भाव देते हैं, और सूर्य यहाँ पर उच्च के हैं। यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी आ रही कि जैसे इनके जो पिता हैं उनकी कुंडली भी मैंने देखी थी, वहाँ सूर्य की इनको दिक्कत थी, लेकिन यहाँ सूर्य देखिए कितने अच्छे हो गए हैं, और मेष राशि के सूर्य हो गए हैं, उच्च के सूर्य हो गए हैं। वीनस यहाँ पर बहुत अच्छे हैं, मरकरी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं, शनि भगवान भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं, राहु भगवान इनको पॉलिटिशियन से, और ऐसा जातक हमेशा ऊंचे स्थान पर रहता है, जैसे फ्लैट में रहेगा या ऐसा क्षेत्र जो पहाड़ी क्षेत्र हो, ऊंचा क्षेत्र है। इनके बृहस्पति अच्छे हैं। दो प्रॉब्लम, ये वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा जटिल है, और मंगल की ही महादशा चल रही है, और अभी इस समय वर्तमान में तो मंगल राहु चल रहे हैं। तो 2030 तक यहाँ पर मंगल रहेंगे, और मंगल नीच में है, केतु के साथ में है, तो वो हमें ध्यान रखना है। अमावस्या योग इनको जो लगा है चंद्रमा का, वो इन्हें हटा लेना चाहिए। जीवन में तरक्की भी मिलेगी। और नवांश में भी देखेंगे चंद्रमा यहाँ भी खराब हो गए हैं, जबकि यहाँ पर गुरु, बृहस्पति और चंद्रमा का इनको गज केसरी योग लगा है। वीनस यहाँ पर बहुत अच्छे हैं, मंगल यहाँ पर बहुत अच्छे हैं, राहु तो बहुत बेजोड़ हो गए हैं नवांश में। नवांश चार्ट हमारा फ्यूचरिस्टिक चार्ट होता है, जो ये बताता है कि कौन सा प्लैनेट कौन से भाव को ज़्यादा प्रदर्शित करेगा। शनि यहाँ पे अच्छे बैठे हैं, मरकरी यहाँ पर अच्छे बैठे हैं, केतु अच्छे बैठे हैं, लेकिन सूर्य यहाँ पर खराब हो गए हैं। तो सूर्य यहाँ पर अच्छे थे लग्न में, लेकिन नवांश में वो खराब हो गए हैं। इसलिए अमावस्या योग का जो दुर्योग लगा है सूर्य और चंद्रमा पे, काम इनको कर लेना चाहिए। केतु और मंगल पे तो आप कर ही रहे हैं, सूर्य चंद्रमा का अमावस्या योग भी सेटल कर लेना चाहिए। आगे जीवन सुरम्य होगा।